बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ओमजा एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप हम सब मिलकर काम करेंगे, कर सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल ओमजा पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि पन्ना किसे पहनना चाहिए, किसे नहीं पहनना चाहिए और पन्ना को धारण करने की विधि क्या है। मैं इस पन्ने की बात कर रहा हूँ। ये पन्ना है इमोल्ट। मैं आपको इसमें ये बताने जा रहा हूँ कि भाई ये पन्ने को पहनने के फ़ायदे क्या होते हैं। इसके वीडियो में बना चुका हूँ। कौन धारण करे, कौन नहीं धारण करे और धारण करे तो कैसे धारण करे। और omja.com से आप कोई भी प्रोडक्ट जेन्युइन, ऑथेंटिक और काफ़ी किफ़ायती दामों से आप ले सकते हैं। कभी कभी हम स्टोन्स के जो सर्टिफिकेशन है हम दो लैब से करते हैं, सिर्फ इसलिए कि जो लोग shivago.com से लेते हैं उनके पास गलत स्टोन नहीं पहुँचे। तो नेचुरल तो 100% आपको shivago.com पे मिलेगा। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि भाई किसे पहनना चाहिए, किसे नहीं पहनना चाहिए और विधि। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि पन्ना बुध ग्रह से संबंधित है। बुध एक शुभ ग्रह है, इसलिए अगर इन पापी भाव 6, 8, 12 के बुध स्वामी हो तो पन्ना पहनने से अचानक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। पन्ने को आप कभी भी मोती के साथ धारण नहीं करेंगे। यदि आप मोती पहन ले तो नहीं पहनेंगे। यदि बुध की महादशा चल रही है और बुध 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो पन्ना पहनने से समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और मैं एक चीज और बताऊं, पन्ना जो है लाल किताब के अनुसार यदि बुध 3रे या 12वें भाव में हो तो पन्ना नहीं पहनना चाहिए, इससे नुकसान हो। यदि आपने नकली पहनी, अशुद्ध पहनी, टूटी फूटी वाली पन्ना पहन ली तो ये आपको नुकसान कर देगा। उचित धातु, नक्षत्र, दिन और ग्रहों की स्थिति देखें, उसके बाद आप पन्ना धारण कर लें। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध होगा। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है कि किन्हें नुकसान करेगा। ऐसा नहीं कि कन्या राशि है तो चलो हमने पहन लिया। कभी भी कोई भी पत्थर जब तक प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर आपको गाइड नहीं करें तब तक आप नहीं पहने। कोई भी रत्न, मैं सिर्फ पन्ने की बात नहीं कर रहा हूँ। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि विधि क्या है पहनने की। यदि आप बुध देव के रत्न पन्ने को धारण करना चाहते हैं तो कम से कम ये 4 कैरेट से आप ऊपर पहनिए। आपका जो वजन है समझिए 60 किलो है तो आप 5 कैरेट तक आप पहन सकते हो। बाकी आपके जो एस्ट्रोलॉजर हैं आप उनसे पूछ सकते हो। स्वर्ण या चांदी की अंगूठी में जड़ाकर, चांदी ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। स्वर्ण या चांदी की अंगूठी में जड़ाकर किसी भी शुक्ल पक्ष के बुधवार को सूर्य उदय के पश्चात इसकी प्राण प्रतिष्ठा करें। इसके लिए सबसे पहले अंगूठी को दूध, गंगाजल, शहद और शक्कर में घोल के डाल दीजिए। फिर 5 अगरबत्ती बुद्धदेव के नाम जलाएं और प्रार्थना करें कि हे बुद्धदेव, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। आपका प्रतिनिधि रत्न पन्ना धारण कर रहा हूँ। वहाँ पे आपको अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, जो भी बोलना है कि मैं क्या हूँ, पिता का नाम, गोत्र, स्थान। उसके बाद आप बोलें कि कृपया करके मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। फिर अंगूठी को निकालकर 108 बारी अगरबत्ती के ऊपर से घुमाते हुए ओम बूम बुद्धाय नमः, ओम बुन बुद्धाय नमः, बहुत लोग बूम भी बोलते हैं, बू के ऊपर बिंदी है, तो ओम बुन बुद्धाय नमः का जाप कीजिए। तत्पश्चात अंगूठी विष्णु जी के चरणों का स्पर्श करवाकर कनिष्ठिका में धारण करें, छोटी उंगली में। बुध के अच्छे प्रभावों को प्राप्त करने के लिए उच्च कोटि का आप पन्ना धारण करें, वही ज़्यादा बेटर रहेगा। जितना अच्छा क्वालिटी रहेगा उतना ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। पन्ना धारण करने के 30 दिनों के बाद या 30 दिनों के अंदर आपको प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा और लगभग 3 वर्ष तक पूर्ण प्रभाव देता है, फिर ये निष्क्रिय हो जाएगा।
निष्क्रिय होने के बाद अब पुनः नया पन्ना धारण करना पड़ेगा आपको। पन्ने का रंग हरा होना चाहिए, जितना दाग नहीं हो उतना ज़्यादा अच्छा है। पन्ने में कोई दोष नहीं होना चाहिए, अन्यथा शुभ प्रभाव में कमी आ जाती है। पन्ना रत्न गहरे हरे रंग का भी होता है, लाइट हरे रंग का भी होता है, और एक खूबसूरत पत्थर है, बहुत ही खूबसूरत पत्थर है। इसके अंदर एक चमक होती है, और ये कोई सस्ती पत्थर नहीं है, ये एक महंगी पत्थर है। ये बहुत चमकदार होता है, और इसकी चमक के बारे में प्राचीन काल में ऐसा कहा जाता था कि शुद्ध पन्ना सूर्य के प्रकाश में भी अपनी आभा बिखेरता है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर कंप्यूटर पर काम करते हैं या पढ़ते हुए आंख थक जाते हैं तो बस पन्ना को अपनी आंखों पर आप रख लीजिए। पन्ना कई दूसरे देशों में भी पाया जाता है, खानों में पाया जाता है, जहाँ पे कई अशुद्धियाँ के साथ होता है। ये उन अशुद्धियों को दूर किया जाता है। इसके बाद इन्हें विभिन्न आकार में तराश कर बाजार में भेजा जाता है। वर्तमान में कोलंबिया के खानों में सबसे अच्छा पन्ना पाया जाता है, पर बहुत एक्सपेंसिव होता है, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसके बाद रूस, ब्राज़ील में मिलने वाले पन्ने सबसे बेहतर माने जाते हैं। मिस्र, नॉर्वे, भारत, इटली, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में ही पन्ना की खाने हैं। भारत में मुख्यतः दक्षिण महानदी, हिमालय, सोम नदी और गिरनार में पाया जाता है। तो इसके गुण तो काफ़ी हैं जो मैं वीडियो में बता चुका हूँ आपको, तो लाभ भी मैं आपको बता ही चुका हूँ। प्रयोग कैसे करना ये भी मैंने आपको बता दिया है। इसमें यदि आप 9000 मंत्र पढ़ते हैं ना, बुधवार को चांदी की अंगूठी में धारण किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। बुध रत्न को धारण करने से पहले उसे ओम बुन बुद्धाय नमः मंत्र का यदि आप 9000 बार जाप कर लेंगे तो फिर इसका जो इफेक्ट होगा वो कमाल का होगा। तो मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको बता दी, और मेरे ख्याल से इसलिए मैं वीडियो में पहले ही बोला था कि कौन पहन सकता है, कौन नहीं पहन सकता है, इसके बारे में तो हम बता ही चुके हैं। कौन पहन सकता है मैं वीडियो बना चुका हूँ, कौन नहीं पहन सकता है इसके लिए ख़ास करके मैंने आपको बताया है, और पहनने की जो विधि है ये हमने आपको बता दिया है। और मैं चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो पहुँचे, उन्हें फ़ायदा हो। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बिना जाने कि चलो भाई पन्ना का ये बेनिफिट होता है, वो पहन लेते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता रहा हूँ कि जब भी आप पन्ना पहने या कोई भी रत्न पहने, कोई भी रत्न, तो जो ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर हैं वैसे एस्ट्रोलॉजर से आप अपनी कुंडली को दिखाएं। हाथों की रेखाएं और माउंट्स वगैरह देख के, भाई इतना एक्सपर्ट बहुत कम लोग होते हैं कि भाई हाथ देख के ही बता दे कि भाई आपको कौन सा रत्न पहनना है, थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप दिखाइए, उसके बाद पहनिए, और shivago.com से पन्ना आप ज़रूर लीजिए, वहाँ पे आपको ऑथेंटिक और जेन्युइन मिलेगा। धन्यवाद।